डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूं। मैथ क्लास 7 2.7 दूसरे एक्सरसाइज का लास्ट चैप्टर के लास्ट 3 क्वेश्चन, यानी फ्रॉम क्वेश्चन 4 ये तीसरे क्वेश्चन की तरह दूसरे क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। इसमें ज्यादा कुछ हमें बहस करनी नहीं है, केवल मोटी मोटी गिनतियां हम लोग निकाल लेते हैं जो पॉइंट के बिना है। 263 3853 3853 1289 1289 और 5। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे अपनी बकवासें। इस पे 1 पे पॉइंट है तो पॉइंट 3 और खिसकेगा तो कितने पहुंच जाएगा 4 पे। तो 1 2 3 4 इसकी वैल्यू हो गई 0.0079। ओके, अगला है 1 पे पॉइंट है 3 और खिसकेगा कितना पहुंच जाएगा 4 पे। तो 1 2 3 और 4 0.0263। इसमें 2 पे पॉइंट है और 3 और खिसकेगा कितने पहुंच जाएगा 5 पे। तो 1 2 3 4 5 की गिनती के लिए हम क्या लाना करेगा 15 0 लाना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी 1 पे है और 3 0 और है। 3 और 1 4 पे खिसकेगा 9 सब चला गया अंदर, 4 नंबर भी अंदर चले गए 0.1289। ओके, इसमें 1 पे पॉइंट है और 3 और खिसकेगा 4 पहुंचेगा, लेकिन नंबर हमारे पास कितना है 1 2 3 4 हो गया ना। इसकी वैल्यू हो गई इतनी 0.0005 0.0005। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले क्वेश्चन में तो बहुत इजी था, जिससे हमें डिवाइड करना था वो तो स्वतंत्र था, लेकिन अगले में उल्टा ये हो गया है कि हाँ चलते हैं पर क्या बकवासें करें, सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, धैर्य रखिए, हम समझाएंगे तो पक्का समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तो आपको नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, 7 डिवाइडेड बाई 3.5 7 डिवाइडेड बाई 3.5। तो हमारी शर्त क्या है, अगर डिवाइड करने वाला नंबर पॉइंट में हो तो असंभव है डिवाइड करना। हम चेक करते हैं कितने पॉइंट है इसमें, 1 पे है ना, इसको चलो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप लोग ऐसे मत करना, ठीक है ना। हम इसको करके दिखाते हैं। 10 से 7 जा 70 और ये हो गया 35। ओके, अब आप क्या करेंगे 70 डिवाइडेड बाई 35 35 टू जा 70, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया ना। तो सर इसको हम लगाएंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 35 3.5 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 10, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई हो गया ना, इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 35 कितनी बार गया 2 बार गया। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। 5th का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 0.2 36 डिवाइडेड बाई 0.2। अब क्या करेंगे, अब इसको 36 इसमें 1 पॉइंट है ना, इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 तो दोनों 10 से मल्टीप्लाई हो गए। 36 और 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 360 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2 हमारा फ्री हो गया। अब 2 हमारा डिवाइड करने लायक हो गया। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 3, देखते हैं 360 डिवाइडेड बाई 2 2 1 जा 2 116 2 8 जा 16 0 2 0 जा 0, कहानी खत्म। आ गया कितना 180, कितना आ गया 180। आप चाहे तो इसे करते चले जाओ नीचे। इज दैट क्लियर? ओके, बहुत इजी है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और हम भी कोशिश करते हैं आपको और भी इजी वे में समझाने की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है 3.25
डिवाइडेड बाय 0.5, ये 1 पे 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, इनमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 32.5, फिर डिवाइडेड बाई 5। अब आप 32.5 को आप डिवाइड कर सकते हो, 5 6 जा 30, 2 पॉइंट के ऊपर बैठाया, 5 उतारा, 5 5 जा 25, कहानी खत्म, पैसा हजम। 6.5 आपका आंसर आ गया। हाँ, किसी बच्चे के मन में सवाल आया कि सर आप इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जब पॉइंट मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट एक खिसक जाता है आगे, ठीक है ना, इस तरह आपका जवाब आ जाता है। आपका आंसर आ गया 6.5। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है 4 3094 0.7, 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7 ना। आइए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, ये पॉइंट खिसक गया, ये हो गया 309.4 डिवाइडेड बाई 7। अब आप इसका डिवाइड खुद करिए, 7 4 जा 28, 2 29, 7 4 जा 28, पॉइंट ऊपर ले जाओ, बचा 14, 7 2 जा 14, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। लो, इसमें 100 से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें डबल पे पॉइंट है, जिससे डिवाइड करना है वो जितने पॉइंट में होगा उतने जीरो वाली गिनती आएगी। तो 100 है डबल जीरो वाली गिनती, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या हो गया? ये एक तो पॉइंट फ्री हो गया प्लस एक ज्यादा हो गया, तो हो गया बेचारा 50। कितना हो गया? 50। एक जीरो से पॉइंट गया, एक जीरो आपको मिल गया, डिवाइडेड बाई 25, 25 टू जा 50, आपका आंसर आ गया 2। ओके, और आपकी समझ में भी आ गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है आपका 7.75 0.25। डबल है ना, तो 100 से होगा। 7.75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 100। चूंकि दोनों में डबल पे पॉइंट है तो दोनों फ्री हो गए। ये हो गया 775 डिवाइडेड बाई 25, 25 त्रिज्या 75 बचा 25, 25 वन जा 25, आपका आ गया डायरेक्ट आंसर। अब इतना भी मुझसे मत करवाइए, आप लोग खुद भी इतना कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7 क्वेश्चन का रहा है, क्या कह रहा है? 76.5 डिवाइडेड बाई कितना? 0.15, 0.15 किसने मल्टीप्लाई? डबल जीरो है ना, तो 100 से। 76.5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 100। चूंकि इसमें 1 पे पॉइंट है, डबल जीरो है, तो हमें एक जीरो बोनस में मिल जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा और 5 के बाद एक जीरो हमको बोनस में मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई ये 15 फ्री हुआ है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 बचा 1, 15 15 1 जा 15, 15 0 जा 0, आपका आंसर आ जाएगा 510। इतना अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो आप खुद कर लो, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4। 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4 आ गए ना। 1 नंबर वाले पे देखो, 1 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 37.8 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेना।
दोनों दो के दोनों पॉइंट फ्री हो गए, तो 14 आ गया। 40 इसका हम करके देखते हैं। 378 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 टू 28, 70 में से 8 गया 9, 98, 47 जा 98। ओके, कहानी खत्म, पैसा हजम। कितना आ गया 27। कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो, कहीं भूल कर भी, गलती से भी, तो उसको आप लोग खुद देख लेना और उसको संभाल लेना। इतना तो आप लोग सवाल समझ गए हो जो मैं समझाना चाहता था। अंडर फाइंडर 2.73 1.3। अगला है 2.73, 9 है, गुड। 2.73 डिवाइडेड बाई कितना 1.3। 1.3 पे क्या है, 1 पे पॉइंट है जिससे हमको डिवाइड करना है। अब वो 1 पे पॉइंट है तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया इसको करना। 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो 2.73 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 10। ओके, तो हम ये पूछ रहे हैं इसमें पॉइंट खिसक जाएगा तो यहां चला जाएगा पॉइंट। 2.7 से 27.3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.313। तो 13 का इससे करोगे, 13 का 27.3 डिवाइडेड बाई 13। इंटरेस्टिंग है। 13 टू जा 26, बचा 1, पॉइंट को ऊपर ले जाओ भूतनाथ को, बचा 3, 13 1 जा 13। ओहो, 31 कौन लिख रहा है, बचा 0, शून्य बटा सन्नाटा। तो कितना आ गया ये 2.1 बार गया। कितनी बार गया 2.1 बार। आपका आ गया आंसर। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं इस चैप्टर, तो क्या चैप्टर 2 के का भी आखिरी सवाल और एक्सरसाइज 2.7 का भी आखिरी सवाल, ठीक है ना। सॉरी, ए बाइसिकल कवर्स अ डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 1 लीटर इन 2.4 लीटर इन 2.4 लीटर इन 2.4 लीटर इट कवर्स कितना कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर। 43.2 किलोमीटर इन 1 लीटर इट विल कवर 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4। 2.4 यही तो हो रहा है ना कि इतने में इतना जा रहा है तो निकाल लेते हैं उनका। इसको डिवाइड कैसे होगा आप सब जानते हैं। यहां 1 पे पॉइंट है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। किससे 10 से। किसको दोनों को। कैसे, यहां पॉइंट है यहां 1 है तो पॉइंट फ्री हो गया। आपका आ गया 432 डिवाइडेड बाई ये भी पॉइंट फ्री हो गया। दोनों पॉइंट फ्री हो गए तो 432 डिवाइडेड बाई कितना क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना 6। 432 डिवाइडेड बाई 24। 24 टू जब 48 ज्यादा हो जाएगा। 24 बन जा 24। 13 में से 4 गया 9। 3 में से 2 गया 1। 192। अब भैया 24 का टेबल चलो पढ़ते हैं। 24 10 जा 240 ज्यादा हो जाएगा। 9 जा भी, चलो 8 जा करके देख लेते हैं। 8 4 जा 32। 8 4 जा 32 कैरी 3। 8 2 जा 16 3 19। हे भगवान, चलो 0 पे खत्म हुआ, नहीं तो और बवाल होता। तो 1 लीटर में कितना जाएगा 18 किलोमीटर। ओके, 1 लीटर में 18 किलोमीटर। आई होप कि आपको इन वीडियोस के माध्यम से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे एक्सरसाइजेज अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और यही नहीं, जो लोग मुझे नहीं पहचानते रहे होंगे अब वो मुझे पहचानने भी लगे होंगे इतने वीडियोस के बाद। तो बच्चों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात अगर समझ में आ गया हो तो एक बार बेशर्मों की तरह खूब जोर से चिल्ला के बोलो। किसी के बोलने की परवाह मत करो। जब तक आप लोगों के बोलने की परवाह करोगे तब तक आप केवल खूब मंडूक बने रहोगे। तो जो भारत माता की जय।
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।